कांग्रेस कह रही है कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपसे 5 गारंटी कर रहे हैं। ये वादे नहीं हैं, खोखले नहीं हैं। यहाँ खड़े होकर ये कहना आसान है कि 5 सालों में हम 25 लाख नौकरी देंगे। भाजपा ने ऐसा ही किया था, लेकिन आपने देखा 5 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं दी। चुनाव आ रहा है तो आपको मुफ्त के स्कूटर दिए जा रहे हैं। क्या आपको मुफ्त के स्कूटर चाहिए कि अपना आत्मसम्मान चाहिए? ये पूछिए सरकार से। जो नौजवान है वो क्या चंदा चाहता है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए एक रोजगार चाहता है, कमाना चाहता है, अपना भविष्य मजबूत बनाना चाहता है, कि चुनाव के समय आपसे आपकी बातों में आप घुमाकर उसको गुमराह करना चाहते हैं? तो कांग्रेस की क्या गारंटीज हैं? 25 लाख नौकरियां नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसा आंकड़ा नहीं है जो हम यहाँ कह के भूल सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम 5 लाख नौकरी कह रहे हैं, 5 लाख रोजगार कह रहे हैं, तो हम उसको कर सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं। दूसरी गारंटी कि चाय के बागानों में जो काम कर रहा है, जो श्रमिक है, उसे 365 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी। अब ये बात आपने पहले भी सुनी है। पिछले चुनाव में भाजपा के जितने भी उम्मीदवार थे, उन्होंने आपसे कहा था कि चाय के बागानों में जो श्रमिक हैं उन्हें 351 रुपए की हम दिहाड़ी देंगे। आज चुनाव आ रहा है तो एक बहुत अच्छी सी साजिश की है इन्होंने। चुनाव के कुछ हफ्ते पहले इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया आपका वेतन, और बढ़ाने के बाद पीछे से इन्होंने बात की चाय के बागान के उद्योगपतियों से कि आप अदालत में जाइए, ये मामला अदालत में फंस जाएगा, हमें वेतन बढ़ाने की बात हमें करनी नहीं पड़ेगी, हम कह देंगे जनता को फंस गया है मामला। आज कांग्रेस जब आपको कह रही है कि 365 रुपए की दिहाड़ी करेगी, तो ये दिहाड़ी चाय के बागान के उद्योगपतियों पर निर्भर नहीं है। कांग्रेस ने सारा अच्छी तरह से स्टडी किया है, और हमारा कहना है कि जो आपको चाय के बागानों में मिल रहा है, उसके साथ साथ जो कांग्रेस की सरकार देगी, दोनों इकट्ठे 365 की जो दिहाड़ी है वो बनेगी, दोनों को इकट्ठे करके। तो ये चाय के बागान के उद्योगपति से मांग कर नहीं दिया जा रहा है। हमने अर्थव्यवस्था में देखा है कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं ताकि आपको मिले। तो ये भी जो वादा है, खोखला वादा नहीं है, सोच समझ के किया गया है। तीसरा गारंटी ये है कि 200 रुपए की जो बिजली है, 200 यूनिट की बिजली आपको हर महीने मुफ्त मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महीने में आपकी 1200 या 1400 रुपए की बचत हो जाएगी। ये गारंटी कांग्रेस की सरकार आपको दे रही है। सबसे बड़ी गारंटी कौन सी दे रही है? कि जो का कानून है, वो कानून किसी भी हालत में असम में लागू नहीं होगा। अब एक और 5वीं आखिरी गारंटी है, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। देखिए, जब मैं चाय के बागान में वहाँ पे अपनी श्रमिक बहनों से मिलने गई, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई। उन्होंने मुझे बताया कि सुबह से शाम तक काम करती हैं। जो सरकार ने उनके लिए सुविधा कही थी कि वो बनाएगी, वो बनाई नहीं। न टॉयलेट की सुविधा है, न कोई और सुविधा है चिकित्सा की। बीमार पड़ जाती हैं, एक दिन के लिए अगर काम छोड़ दिया, घर पे बैठ गई, तो एक महिला ने मुझे बताया कि जिस दिन मैं काम नहीं करती हूँ, मेरे परिवार का एक सदस्य भूखा सोता है।
फिर मैं किसी के घर गई, एक चाय के बागान में उनके पति ड्राइवर हैं, उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। तो मैंने देखा कि चाय चूल्हे पे बन रही है, लेकिन रसोई के कोने में गैस का सिलेंडर है। तो मैंने उनसे पूछा कि गैस का सिलेंडर है, आपके पास गैस का चूल्हा है, लकड़ी पे क्यों चाय बना रही हैं, चूल्हे पे क्यों चाय बना रही हैं? तो उन्होंने कहा कि गैस का सिलेंडर दिया गया था, लेकिन भरने के पैसे नहीं। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, एक मासूम सी छोटी सी 3 महीने की बच्ची थी। मेरे मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 चीजें आगे आई। सबसे पहला ये कि जो महिला है वो हमेशा समाज का उठाती, चाहे वो चाय के बागान में काम करे, चाहे जाके किसी उद्योग में काम करे, चाहे किसी ऑफिस में काम करे या घर पे काम करे, उसका काम समाप्त नहीं होता। जो महिला बाहर जाके काम करती है, घर आकर उसको बच्चों को संभालना पड़ता है, रसोई में खाना पकाना पड़ता है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबकी देखभाल महिला करती है। तो ये इतना भारी बोझ जो महिला उठाती है, उसको क्या सरकार पहचानती है? क्या ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां कभी सोचती हैं कि महिला कैसे अपना जीवन जीती है, किन परिस्थितियों से गुजरती है, और उस महिला का क्या सहारा है? तो जो 5वां गारंटी है कांग्रेस का, वो खास तौर से महिलाओं के लिए है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए है जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थी चलाती हैं, जिनकी आज तक न समाज पहचान करता है और न सरकार। आज तक सरकार ने आपको कभी ये नहीं कहा कि ये जो गृहस्थी चला रही हैं आप, ये जो दिन रात काम करती हैं, सुबह उठकर खाना पकाती हैं, घर की सफाई करती हैं, थोड़ी सी मजदूरी भी कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, रात को बच्चा जागता है आप जागती हैं, कोई बीमार पड़ता है आप उनकी देखभाल करती हैं। किसी सरकार ने कभी कहा है कि ये जो आप ये काम करती हैं, इसी से समाज बनता है, इसी से समाज मजबूत है, और इसको हम पहचानते हैं, हम इसके लिए भी आपको सहारा देंगे? कभी किसी सरकार ने नहीं किया। आज कांग्रेस कह रही है कि जो गृहस्थ बहनें हैं उनके लिए हर महीने डायरेक्ट आपके ही अकाउंट में कांग्रेस की सरकार 2000 रुपए हर महीने डालेगी। इसका मतलब है कि आप गृहस्थ रहेंगी, लेकिन आपका कुछ सहारा होगा, आप भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। तो ये जो राजनीति है, जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, आपके लिए बनती हैं, जनता के लिए बनती हैं, मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए। धोखेबाजी की नीतियां नहीं हैं। भाजपा की सरकार दुर्नीति, धोखा नीति और राजनीति की सरकार है। हर चीज में पॉलिटिक्स, भाई बहन को लड़ाने में पॉलिटिक्स, कहाँ हमारा फायदा होगा देखते हैं, उसी को करते हैं। जनता का फायदा नहीं देखा जाता। सरकार को एक तरह से ये मैंडेट दिया जाता है कि आप इकट्ठा करो और दिल्ली भेजो। सिंडिकेट का राज है, जमीनों की लूट है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है। आप अगर देखें, हर तरफ धोखा ही धोखा रहा है। युवाओं के साथ धोखा किया, 25 लाख रोजगार मिलेंगे कहा, आज 40 लाख बेरोजगार नौजवान असम में हैं। टी ट्राइब्स के साथ धोखा किया, पट्टों की बात की, आज तो मंच पे खड़े होकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हमने पट्टे दिए, लेकिन असलियत ये है कि बहुत कम दिया है। एसटी का दर्जा नहीं दिया, जाति माटी बेटी की बात की, सबसे धोखा किया, का कानून लागू किया। आपका एक एयरपोर्ट है जो आपकी शान थी, उसे अपने खरबपति मित्र को बेच दिया। काजीरंगा के पास एलिफेंट रिजर्व के पास जो जमीन है वो भी अपने खरबपति मित्र
को देने की तैयारी हो रही है, उसे भी। नौगांव में किसानों से ज़मीन छीनकर अपने बड़े बड़े मित्रों को दी, किसानों ने आंदोलन किया, महिलाओं को पीटा गया, गर्भवती महिला को पीटा गया। ओएनजीसी की साजिश हो रही है कि ओएनजीसी भी प्राइवेट करेंगे, वो भी इनके खरबपति मित्रों को मिलेगी। रिफाइनरी बेचने की साजिश है। तो किसके लिए चल रही है ये सरकार? आपके लिए तो नहीं है ना, उनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए चल रही है।